हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मत्ती की अंजील 24वां बाब और उसकी तीसरी आयत से 14वीं आयत तक पढ़ें। तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह से शागिर्दों ने पूछा कि वो कब तू दोबारा आएगा और दुनिया का आखिर कब होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब मेरी दोबारा आने की निशानी ये है कि कौमों पर कौमें चढ़ाई करेंगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बथेरे मेरे नाम से आएंगे, और लेकिन तुम गुमराह ना हो जाना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह भी सुनोगे लेकिन घबराना ना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे और जलजले आएंगे और मेरे नाम की खातिर तुम्हें जेलों में डाला जाएगा, पकड़वाया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा, वही ज़िंदगी का ताज पाएगा। और ये सब इसलिए होगा कि ताकि मसीह की गवाही हर एक तक पहुंच जाए। मेरे अजीज़ों, मसीह के लिए अगर दुख भी आज सीख रहे हैं कि मसीह के लिए जो है वो दुख भी अगर हम सहेंगे तो ये भी मसीह की मनादी का सबब बनता है। और जिस तरह स्तिफनस संसार किया गया, जिस तरह और भी रसूल जो हैं आरों से चीरे गए और भी जो है वो कत्ल किए गए। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज इस बात को सीखें कि मनादी जो है ये भी एक मसीह के लिए कुर्बानी देना और गवाही का सबब बनता है जब हम मसीह के लिए दुख सहते हैं। और इस बात को आज सीखना है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये आखिरी वक्त जब मेरे आने की निशानी बताई गई। तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि अगर मत्ती की अंजील 5वां बाब 11वीं आयत वहाँ पर पढ़े तो मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सताई गई, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। और कलाम में लिखा तुम्हें मेरे नाम के सबब से लान तान किया जाएगा और सताया जाएगा और तुम मुबारक होगे। खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा आसमान पर अजर बहुत है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज कई लोग जो हैं वो बुरे काम, गलत काम, डकैती करके और चोरियां करके, बुरे काम करके जेल देखते हैं, थाने देखते हैं, लेकिन उनमें उनकी इज़्ज़त नहीं है, उनमें उनकी शोहरत नहीं है। वो बुराई करके, कलाम में लिखा है अगर तुमने मुक्के खाए, मारें खाई तो क्या तुम्हारे लिए फ़ख्र है। लेकिन तुम अगर मसीह के लिए दुख सहते हो और लान तान किए जाते हो और बेइंसाफ़ी से दुख सहते हो तो मसीह के लिए खुदा की नज़र में ये पसंदीदा है। और ये कलाम मुक़द्दस में पहला पतरस उसके दूसरा बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम में लिखा है कि अगर तुम दुख सहते हो तो मसीह के पीछे चलते हो तो मसीह की तरह दुख भी सो और मसीह के नक्शे कदम पर भी चलो। तो अगर हम दीनदारी से मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो फिर हमें मसीह के लिए दुख भी सहने पड़ेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम एक तरफ पहलू ये भी देखते हैं कि दानियल जो है वो शेरों की मान में डाला गया, लेकिन शेरों के मुंह बंद कर दिए गए। सदरक मिसक अबदनजो 7 गुना आग तेज़ है और वहाँ पर वो खुदा ने उन्हें बचा लिया। यीशु मसीह खुद आ गए और उन्हें आग कुछ ना कह सकी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ऐसे भी वाक़यात हैं, लेकिन दोनों में मसीह के नाम को जलाल है। दोनों वाक़यात में अगर हम मसीह के लिए अपनी जानें देते हैं, कटवाए भी जाते हैं, तो ये भी मसीह की मनादी के लिए, मसीह की गवाही के लिए है। और अगर हम मुसीबतों में खुदा हमें बचाता भी है तो ये भी एक मसीह की गवाही है। और ये दोनों में हमें रिस्पेक्ट मिलती है, अज़मत मिलती है। अगर देखें जड़ा वाला में भी आप देखें तो उन्होंने मसीह के लिए कुर्बानियाँ दी और घर जलाए गए, लेकिन मसीह के नाम की खातिर उन्होंने इनकार नहीं किया। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है कि आज हर कोई उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम मसीह के लिए तैयार हों, कि मसीह के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हों, मसीह के लिए जाने देने के लिए भी तैयार हों, क्योंकि ये आखिरी वक्त है। परेशान ना हों। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ख़बरदार घबरा ना जाना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो दुख तुम्हें सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। इब्लीस तुम्हें कैद खाने में डालने का 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का ताज दूंगा। और कलाम मुक़द्दस में मकाशवास का दूसरा बाब 10वीं आयत। तो मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को सीखें कि हम मसीह के लिए पैदा हुए हैं। अगर मसीह के लिए हमें जाने देनी पड़े, अगर मसीह के लिए दुख लेने पड़े, तकलीफ़ें लेनी पड़ें, तो मसीह के नक्शे कदम पर चलें, मसीह के फॉलोवर हैं। तो मसीह ने भी स्लीप पर हमारे लिए जान दिया है और कोड़े खाए हैं।
خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین.